चलिए बच्चों, अपन देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, पेज नंबर 6 पे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या बोलता है आपके पास में, स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी ना, मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी कर रखी है कि 420 कैसी आपके पास काजू बर्फी है। ठीक है, 420 काजू बर्फी है ना, शॉर्ट में के भी लिख रहा हूँ। और 130 कैसी है आपके पास, ये 130 आपके पास बादाम बर्फी है, इसको मैंने बी भी लिख लिया। शी वॉन्ट टू स्टेक इन अ सच वे। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है आपके पास, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ईच स्टेक हैज अ सेम नंबर, है ना। स्टेक का मतलब समझिए कि स्टेक का मतलब क्या होता है। देखो एक बर्फी को, जैसे एक बर्फी यहाँ रखी है, इसके ऊपर एक और बर्फी रख दो, उसके ऊपर एक और बर्फी रख दो, ऐसे स्टेक जमाना। ठीक है, देन ईच स्टेक हैज सेम नंबर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जितने स्टेक होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें आपने ऐसे करके एक स्टेक जमाया, 1 2 3 4 5 6 बर्फी का एक ये स्टेक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बर्फी के ऊपर दूसरी बर्फी रखी हुई है ना, तो ऐसे कितनी बर्फियां रखी हुई है, यहाँ पे 6 बर्फी रखी हुई है। तो जितनी बर्फी आप यहाँ रखोगे उतनी बर्फी आप यहाँ रखोगे, फिर ना, फिर आप यहाँ 6 ऐसे रखोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखोगे आप। ठीक है ना। और ये आप अज्यूम करके चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो बर्फी की विड्थ है ना, वो क्या सेम है। एंड लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, देखो दो कंडीशन है, एक तो क्या कि जितने स्टेक इसके होंगे उतने स्टेक इसके होंगे, और जब आप उसको ट्रे में रखोगे ना, जैसे इन दोनों को आपने ट्रे में रखा यहाँ पे ऐसे करके, तो जैसे इसको यहाँ पे आपने ट्रे में रख दिया इधर, तो इसको आपने यहाँ ट्रे में रख दिया। ठीक है, तो ऐसा खड़ी हो जाएगी ये, आप ऐसे समझ लो भाई। ये जैसे मान लीजिए ये ट्रे है आपके पास, है ना, ये ट्रे है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे स्टेक रख दिया ऐसे करके, तो दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये दो मान लीजिए रख दिया कि स्टेक, यहाँ पे इधर आपने काजू बर्फी का स्टेक जमा लिया, और यहाँ पे आपने बादाम बर्फी का स्टेक जमा लिया। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे काजू बर्फी जो है 8 बर्फी एक के ऊपर एक रख दी यहाँ पे आपने, और इधर आप क्या करोगे, बादाम बर्फी भी आपने रख दी, एक के ऊपर एक रख दी, 8 बर्फी यहाँ रख दी, तो 8 बर्फी यहाँ रखोगे, उसको स्टेक बोल रहे हैं यहाँ पे। अब दो कंडीशन है ना, बात सुनो। ठीक है, क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन भी पता लग गई कि स्टेक इक्वल होंगे आपके, है ना। स्टेक का मतलब एक बर्फी को दूसरे, मतलब एक के ऊपर एक बर्फी रखना, जैसे यहाँ 10 बर्फी रखी तो यहाँ भी 10 बर्फी रखोगे ऐसे। ठीक है, एंड लीस्ट एरिया वो ट्रे का कवर करे। ठीक है ना। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, सर इतना ये जो क्वेश्चन है इसको हम बहुत सिंपल भी कर सकते हैं, कैसे, है ना। देखो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं फिर ना, उस केस में कि क्या करो कि सर एक बहुत बड़ी ट्रे लिया और आप एक काम करो, एक एक बर्फी रख दो यहाँ पे, एक बर्फी यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, ऐसे 120 बर्फी यहाँ रख दो और एक 130 बर्फी यहाँ रख दो भाई। लेकिन उसने ऐसा बोला भी तो है ना कि जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। इसमें तो एरिया क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, आपको बहुत बड़ी ट्रे लेके आनी पड़ेगी। अब सोचो 420 इतनी बड़ी ट्रे कहाँ मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी ना। तो अपन को ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, सबसे मैक्सिमम नंबर चाहिए यहाँ पे, है ना, जो नंबर इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन को देखो मैं क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ थोड़ा सा ना। इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, देखिए आप समझो इस क्वेश्चन को कि जैसे मेरे पास मान लीजिए 4 और 8 है यहाँ पे। ठीक है, ये 8 तो है मेरे पास, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो कि मान लो मेरे पास में है 8 तो है, वो ले लो आप काजू बर्फी, और ये है आपके पास बादाम बर्फी, है ना। आप समझो ये मेरे पास ट्रे है, ये मेरे पास क्या हो गई, ट्रे हो गई। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि एक तो एरिया मुझे लिस्ट करना है, ठीक है, और जितने स्टेक इसके जमेंगे उतने स्टेक इसके जमेंगे। अब तुरंत आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, क्या सर ये तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे एक काम करो आप, ये ऐसे 1 2 3 4 है ना, ये तो आप यहाँ पे बादाम बर्फी जमा दो इधर, है ना। और इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ काजू बर्फी को ना, ये काजू जो बर्फी है ये 1 2 3 4, एक स्टेक काजू बर्फी का यहाँ पे और एक और स्टेक ऐसे जमा दो यहाँ पे, हो गया ना। देखो इसमें भी 4 बर्फी आई, है ना, 4 बर्फी का स्टेक यहाँ जमा, किसका, बादाम बर्फी का, और ये काजू बर्फी का भी एक स्टेक यहाँ जमा, एक स्टेक यहाँ जमा, तो टोटल 3 स्टेक हो गए। और 3 स्टेक में क्या हुआ, अपना जो एरिया है वो भी कम से कम लगा। ठीक है, अदरवाइज अपन ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे ना, आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसके अंदर आप जो है यहाँ ऐसा कर लेते आप, ठीक है, कि 2-2 के स्टेक जमा देते हैं ना। ये दो देखो बादाम बर्फी, 2 बादाम बर्फी के स्टेक हो गई, ये एक बादाम बर्फी, एक इसके ऊपर एक और बादाम बर्फी और एक और ऐसे हो गई। ठीक है, और काजू बर्फी भी आप ऐसे जमा दो, ये काजू बर्फी, ये 2 स्टेक वाली, ये काजू बर्फी 2 स्टेक वाली, ये काजू बर्फी 2 स्टेक वाली, और ये काजू बर्फी 2 स्टेक वाली। ठीक है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि इसमें एरिया ज्यादा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे ये स्पेस इतना कवर करेगा, ठीक है,
इसमें एरिया क्या हो रहा है, कम कम कवर कर रहा है, ठीक है। तो अपन को ये निकालना है ना, ठीक है। अभी निकालोगे कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, आपको भी बच्चा बता देगा भी सर इन दोनों का क्या करो आप, एचसीएफ ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है ना। मैक्सिमम ऐसे बड़े से बड़ा नंबर मतलब मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम नंबर कौन सा हुआ, 4 हुआ, जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा। देखो 2 भी है वैसे तो देखा जाए तो, है ना। देखो इसलिए 2 के स्टैक बने यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो आप चाहो तो 1 का स्टैक भी बना सकते हो, 1 भी है नंबर, बट अपन को कौन सा नंबर चूज करना है, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर दे और इसका भी डिवाइड कर दे। तो छोटे से एग्जांपल से क्या होगा, क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा ना। अब क्या है कि अपन को बस इन दोनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं अपन, है ना। और एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल मेथड से नहीं निकालोगे आप, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालोगे आप, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। अच्छा पहले तो आप क्या करोगे, मैंने बता चुका हूँ पहले भी आपको कि पहले तो आप रफ कॉपी के अंदर इसको निकाल लो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 130, है ना, इसमें डिवाइड दो, देखो कितने टाइम डिवाइड जाएगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स चेक कर लो एक बार, ठीक है। और यहाँ तो हाँ तो 3 टाइम चला जाएगा वही ना। और इस 3 को आप यहाँ लिख लो, बताया था मैंने आपको, है ना। 390 ऐसा हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ कितना आ जाएगा 3, है ना। अब ये 130 यहाँ आ जाएगा आपके पास ऐसे, फिर 4 टाइम डिवाइड जाएगा, 120 ऐसे हो गया, देन 10, फिर यहाँ हो जाएगा 3। तो ये काम आपको रफ कॉपी में कर लेना है ना। आप चाहो तो क्रॉस लगा दो, आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है ना। सिंपल 120 में 420 में 130 का डिवाइड लगाया, 3 टाइम डिवाइड किया, है ना। ये तो कर लोगे आप। अच्छा आप देखो इसको जमा लो यूक्लिड की फॉर्म में ना। तो आप इसको ऐसे लिखना, ये आपको एग्जाम में शो नहीं करना है ना। आपको एग्जाम में ये चीज शो करनी है, देखो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप ऐसे लिखोगे इसको, है ना। सिखाया था मैंने आपको कि पहले बीच वाला नंबर लिखोगे आप, फिर अगल बगल वाले नंबर लिखोगे। तो ये बीच वाला नंबर मैंने यहाँ लिखा, फिर अगल बगल वाला, है ना, 130 इंटू 3, और नीचे वाला प्लस में आ जाएगा, प्लस का 30। फिर क्या करोगे, ये वाला बीच वाला सेलेक्ट किया, अगल बगल, है ना, ऐसा कर लो 130, और यहाँ क्या किया आपने 30 इंटू 4 प्लस 10, ठीक है। फिर बीच वाला नंबर सेलेक्ट किया अपन ने, है ना। और ये ऐसे सोच लो, बीच वाला नंबर सेलेक्ट किया, कैसे भी आप ट्रिक बना सकते हो, अपने खुद की ट्रिक बना लो आप, ठीक है। लेफ्ट ये राइट, है ना, ऐसा देख लो 30, यहाँ पे लेफ्ट इंटू राइट प्लस बिलो, है ना, ऐसे बना लो। और जो लास्ट का जो नंबर होता है, जो लास्ट डिवीजन होता है, वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ तो आ गया आपके पास 10, मतलब कितने कितने के स्टेक बनेंगे, 10 के स्टेक बनेंगे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया फिनिश, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और समझेंगे यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन में क्या है। देखो अब इधर आ जाओ, ठीक है भाई। आपके पास क्या है एक्चुअली 420 और 130। 420 तो थी आपके पास काजू बर्फी, और 130 थी आपके पास देखिए बादाम बर्फी, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ कितना है, 10 आया। इसका मतलब कितने कितने के स्टेक बनेंगे, 10 के स्टेक बनेंगे ना। तो देखिए ये मेरी मान लो ट्रे है, गोल्ड ट्रे है, ठीक है। और मैं 10 के क्या बनाऊंगा, स्टेक बनाऊंगा ना। अच्छा कितने स्टेक बनेंगे, देखो टोटल बर्फी कितनी 130 है, तो 130 में तुम किसका डिवाइड दो, 10 का डिवाइड दे दो, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा होगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये एक स्टेक हो गया आपके पास, है ना, 1 स्टेक। इसमें कितनी बर्फियां, यहाँ पे 10 बर्फियां, ठीक है। ऐसे कितने स्टेक बनेंगे, है ना। तो वो कैसे निकालोगे आप, 130 में आप 10 का डिवाइड दे देना, तो कितने स्टेक बनेंगे, 13 स्टेक बनेंगे, है ना। क्योंकि इसने एनसीईआरटी ने पूछा नहीं, बट आरडी सभा में पूछ लेता है वो आपसे ना कि बताओ कितने कितने के स्टेक बनेंगे। तो कितने के स्टेक बनेंगे, यहाँ पे 13 के स्टेक बनेंगे ना। 13 स्टेक किसके बनेंगे, ये बादाम बर्फी के बनेंगे, ठीक है। अच्छा काजू बर्फी के कितने बनेंगे, फिर 420 अपॉन 10 का डिवाइड दे दो, तो 42 स्टेक बनेंगे किसके आपके पास, ये काजू बर्फी के बनेंगे। और यहाँ बनेंगे आपके स्टेक किसके, बादाम बर्फी के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके बनेंगे, देखिए यहाँ पे ना, ये बादाम बर्फी मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बादाम बर्फी हो गई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये ऐसे बादाम बर्फी होगी। ऐसे कितने स्टेक बनेंगे, इसके 42 स्टेक बनेंगे। और इसके कितने स्टेक बनेंगे, इसके बनेंगे आपके पास 10 स्टेक बनेंगे, ठीक है। तो जब आप लेके जाओगे ट्रे के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, आप ऐसे
बादाम बर्फी रखोगे यहाँ पे ना, एक के ऊपर एक, कितनी बर्फी रखोगे, 10 बर्फी ऐसे रखोगे, है ना। और वो जो स्टेक आएंगे ना, ठीक है, या वैसे जो पिलर आएगा बर्फियों का, वो कितने पिलर आएंगे आपको, 10 पिलर इसके आएंगे, और इसके कितने पिलर आएंगे आपके पास, इसके 42 पिलर आएंगे, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो आप नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, ठीक है।